लोलार कुंड में स्नान करने मात्र से ही चर्म का रोग से मुक्ति मिलती है। साथ ही कुंड में स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है। कुंड में उतरने के लिए उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीनों दिशाओं से लंबी सीढ़ियां बनाई गई है। इसके पूर्व दिशा में एक बड़ी सी दीवार है। पुजारी बताते हैं कि मंदिर में लोलार केशर महादेव की स्थापना भगवान सूर्य ने किया था। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। घाटों का शहर कहे जाने वाले बनारस में यूं तो बहुत कुछ है देखने और जानने के लिए। काशी की महिमा से आज कोई भी अछूता नहीं है। महिमा अनुसार काशी को महादेव की नगरी कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है। यहाँ महाश्मशान मणिकर्णिका है। साथ ही ये नगरी गंगा तट पर बसा हुआ है। ऐसे में आज की इस कड़ी में हम काशी की महिमा में गिने जाने वाले एक ऐसे अनोखे कुंड के बारे में बताएंगे जहां सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है। इसे लोलार्क कुंड के नाम से जानते हैं। इतना ही नहीं, सूर्योदय होने पर इस कुंड पर सबसे पहले सूर्य की किरण पड़ने के चलते इसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है। लोलार कुंड में स्नान करने मात्र से ही चर्म का रोग से मुक्ति मिलती है। साथ ही कुंड में स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है। इस कुंड के बारे में बताया जाता है कि देवासुर के संग्राम के दौरान भगवान सूर्य के रथ का पहिया इसी स्थान पर गिरा था, जिसके बाद से इस कुंड का निर्माण हुआ और इस कुंड का नाम लोलार्क कुंड पड़ा। लोलार कुंड की मान्यता है कि संतान प्राप्ति की कामना के साथ सच्चे मन और श्रद्धा के साथ कुंड में स्नान करने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। कुंड में उतरने के लिए उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीनों दिशाओं से लंबी सीढ़ियां बनाई गई है। इसके पूर्व दिशा में एक बड़ी सी दीवार है। बता दे कि कुंड के दक्षिण भाग में लोलार्क केशर महादेव का मंदिर है। बताते हैं कि 9वीं शताब्दी से कुंड में स्नान की परंपरा है। यहाँ राजा गढ़वाल नरेश ने अपनी 7 रानियों के साथ स्नान किया था, जिसके बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। पुजारी बताते हैं कि कुंड का निर्माण 9वीं शताब्दी में गढ़वाल नरेश के द्वारा किया गया था। वहीं अहल्याबाई होलकर ने कुंड का पुनरुद्धार किया था। पुजारी बताते हैं कि मंदिर में लोलार केशर महादेव की स्थापना भगवान सूर्य ने किया था। विश्व में पहला ऐसा शिवलिंग है जिसका अर्घा पूर्व की तरफ है। ऐसा शिवलिंग विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। सभी शिवलिंग उत्तर की तरफ है। लोलार कुंड में 30 से ही स्नान दान की शुरुआत हो जाती है, लेकिन षष्ठी तिथि पर स्नान करने का महत्व है। इस दिन कुंड में स्नान के लिए लाखों की संख्या में भीड़ होती है। देश और प्रदेश के हर कोने से लोग कुंड में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। ये मात्र एक कुंड नहीं, बल्कि कई श्रद्धालुओं के आस्था का प्रतीक भी है। पूरे भारत में ऐसे और भी स्थान हैं जिनके बारे में वे बहुत कम लोगों को पता है। ऐसे में हम अपने खास कार्यक्रम भारतीय चेतना में ऐसे और भी जगहों के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे।
ओम सूर्य देवाय नमः।